हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 15 शब्द रूप और शब्द रूपानी। अर्थात कैसे शब्द रूप है यहाँ पे, ये सर्वनाम शब्द। हाँ ठीक है, तो हमें अभी लास्ट चैप्टर में क्या था, संज्ञा सर्वनाम जो शब्द थे, संज्ञा शब्द, और इस चैप्टर में हम करेंगे सर्वनाम शब्द रूप। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं वो किस तरह से चलते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो जैसे संस्कृत में होता है सह, तो, ते, ठीक है, तत्, तत् शब्द। चलिए लेट्स स्टार्ट। सर्वनाम रूप तत्, तत् का अर्थ होता है वह। ठीक है, तो वह जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग के हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, तो जो वह तत् शब्द है वो तत् शब्द पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, इन तीनों में अलग अलग तरह से इसके शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, एक समान नहीं होते। तो पहला हम देखेंगे पुल्लिंग, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे पुल्लिंग ही आता है। तो 7 विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, 7 विभक्तियां होती है, इसमें संबोधन नहीं होता। और 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे एक वचन का प्रयोग किसके लिए होता है, जहाँ पे एक की बात की जाए, जिससे हमें एक का बोध हो। और द्विवचन का जहाँ पे दो के बारे में बात की जाए। और बहुवचन का प्रयोग वहां पर होता है जहाँ पे अनेकों के बारे में बात की जाए, अनेकों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके कारक देख लेते हैं। 7 विभक्तियां, 7 कारक कौन कौन से। फर्स्ट कारक होता है जैसे आपका कर्ता, एंड सेकंड कर्म, थर्ड आपका करण, नेक्स्ट है संप्रदान। ठीक है, और इनके इसी प्रकार से चिन्ह। ठीक है, फिर पंचम में आपके आते हैं अपादान। ठीक है, अपादान, अपादान है पंचमी। ठीक है, तो अपादान में पंचम विभक्ति और षष्ठी, जिसमें आपका बताती है संबंध, दो शब्दों के बीच में संबंध। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर सप्तम विभक्ति अर्थात अधिकरण। ठीक है, चलिए अब इनके हम चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, कर्ता में कौन सा चिन्ह होता है, कर्ता ने, और कर्म में को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान के लिए, अपादान का क्या चिन्ह होता है, से या फिर अलग होने के। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। और जो ये तृतीय में करण होता है, यहाँ पे से किसी चीज के द्वारा जो काम किया जाए उसके अर्थ में प्रयोग होता है। संबंध अर्थात का, जिन शब्दों से हमें संबंध का पता चले, दो शब्दों के बीच में का, के और की जैसे। ठीक है, अधिकरण अर्थात जैसे में, आधार या फिर पर। ठीक है, चलिए इनका अर्थ देख लेते हैं। सह, तो प्रथम विभक्ति में किस तरह से रूप बनेंगे, पुल्लिंग में तत् शब्द के सह, तौ, ते। वैसे तो सह का जैसे अर्थ क्या होता है वह, तौ का क्या होता है वे दो, और ते का वह सब। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति में क्या क्या अर्थ होगा इसका, सह, तौ, ते का। सह का हो जाएगा उसने, तौ का उन दोनों ने, और ते का उन सभी ने। ठीक है, तम, तौ, तान, तम का अर्थ हो जाएगा उसको, तौ का हो जाएगा उन दोनों को, और तान का हो जाएगा उन सभी को। ठीक है, फिर तृतीय विभक्ति आती है आपकी। तृतीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप किस प्रकार बनेंगे, तेन, ताभ्याम, तैः। ठीक है, तो तेन अर्थात जैसे आपको बताया कि जहाँ पे किसी की चीज के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा। ताभ्याम अर्थात उन दोनों के द्वारा या उन दोनों से। तय अर्थात उन दोनों से या उन सभी के द्वारा या उन सभी से। ठीक है, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मै चतुर्थी विभक्ति। तस्मै अर्थात उसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। तस्मै जैसे किसी को नमस्कार किया जा रहा है, उसके लिए नमस्कार किया, तस्मै। ठीक है, ताभ्याम अर्थात उन दोनों के लिए, और तेभ्य अर्थात उन सभी के लिए। तस्मात पंचम विभक्ति में अपादान। ठीक है, अपादान कारक, तो पंचम विभक्ति जहाँ पे किसी चीज का किसी चीज से अलग होना पता चलता है। तस्मात अर्थात उससे, जहाँ पे अलग होने का पता चल रहा है। ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्य उन सभी से। तस्य, तयोः, तेषाम। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति जहाँ पे संबंध का पता चलता है, दो शब्दों में संबंध पता चलता है। तस्य अर्थात उसका या उसकी, तयो अर्थात उन दोनों की या उन दोनों की या उन दोनों का। ठीक है, तेषाम अर्थात उन सभी का या उन सभी की। तस्मिन, तयोः, तेषु सप्तम विभक्ति अधिकरण। तस्मिन अर्थात उसमें या उस पर, तयो अर्थात उन दोनों पर या उन दोनों में, तेषु अर्थात उन सभी में या उन सभी पर। ठीक है, तो यह था आपका तत्शब्द पुल्लिंग। अब देखेंगे हम स्त्रीलिंग। ठीक है, तत्शब्द स्त्रीलिंग, इसके रूप किस प्रकार चलेंगे।
तत्शब्द सर्वनाम है, ठीक है, संज्ञा नहीं है। तो सेम वैसे ही इसकी विभक्तियां हैं और इसके चिन्ह हो जाएंगे तो अर्थ सेम हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बट ये चेंज हो जाएंगे, शब्द रूप इनके चेंज हो जाएंगे। तो जैसे प्रथम व्यक्ति में क्या हो जाएगा, सा ते तहा, सेकंड में द्वितीय व्यक्ति में हो जाएगा ताम ते ताहा, ताम ते तहा, और तृतीय में तया ताभ्याम ताभी, तस्मै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, और षष्ठी में तस्याः तयोः तासाम, उसका, ठीक है, उसका या उन दोनों का, उन सभी का, तस्याम अर्थात उस पे, तो अर्थ तो सेम है बट शब्द रूप चेंज हो जाएंगे, तयोः तासु, ठीक है। तो उस पर या उन दोनों पर या उन दोनों में और उन सभी में, जहाँ पे बात हमें जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा उनके लिए, ठीक है, वो सर्वनाम के लिए। नपुंसकलिंग तत्शब्द, नपुंसकलिंग तत्शब्द, ठीक है। तो अर्थ तो सेम रहेगा बट शब्द रूप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें प्रथम विभक्ति नपुंसकलिंग में क्या होता है, प्रथम और द्वितीय विभक्ति सेम होते हैं इसके रूप, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे तत ते तानी, तत ते तानी, ठीक है। तो उसने, उन दोनों ने, उन सभी ने, उसको, उन दोनों को, उन सभी को, तेन अर्थात उससे, ताभ्याम अर्थात उन दोनों से, और तय अर्थात उन सभी से, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति का हो गया। अब है चतुर्थी विभक्ति, तस्मै अर्थात उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, और तेभ्य उन सभी के लिए, तस्मात् अर्थात उससे, ताभ्याम अर्थात उन दोनों से, तेभ्य अर्थात उन सभी से, तस्य अर्थात उसका, तयो उन दोनों का, तेषाम उन सभी का, ठीक है। और सप्तम विभक्ति अधिकरण, तस्मिन अर्थात उस पर या उसमें, तयो अर्थात उन दोनों पर या उसमें, उन दोनों में, और तेषु अर्थात उन सभी में या उस सभी पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वनाम रूप कहा। कहा का मतलब होता है कौन या क्या, जब हम किससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये पुल्लिंग शब्द, यहाँ पे अभी इसके भी इसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पता चलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले रीड करेंगे पुल्लिंग शब्द कहा। कहा का अर्थ होता है कौन, ठीक है। तो सेम ऐसे हो जाएगा, प्रथम विभक्ति जैसे कर्ता, कर्ता में कौन सा चिन्ह होता है, ने, द्वितीय कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध में क्या होता है, का, की, के, और सप्तम फिर जहाँ पे अधिकरण, जहाँ पे बताता है इसका साइन क्या होता है, में, पर, ठीक है। यस। तो कहा, कौ, के। कहा अर्थात किसने, किस एक ने, कहो अर्थात किन दो ने, और कई अर्थात किन सब ने। कम, कौ, कान, कम, कौ और कान, ठीक है। तो किसको, कम अर्थात किसको, कौ अर्थात किन दो को, कान अर्थात किन सभी को, केन अर्थात किससे या किसके द्वारा, काभ्याम अर्थात किन दो के द्वारा, और कहे अर्थात किन सभी के द्वारा, कस्मै अर्थात किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन सभी के लिए, कस्मात् अर्थात किसके, किससे, ठीक है। काभ्याम अर्थात कस्मात् किस एक से, और काभ्याम अर्थात किन दो से, केभ्य अर्थात किन सभी से, कस्य अर्थात किसका, कयो अर्थात किन दो का, और केशम अर्थात किन सभी का, कस्मिन अर्थात किस पर, किसी एक पर, ठीक है, कयो अर्थात किन दो पर, और केशु अर्थात किन सभी पर, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके स्त्रीलिंग शब्द, तो अर्थ तो सेम हो जाएंगे, बस यहाँ पे शब्द रूप चेंज हो जाएंगे। तो प्रथम विभक्ति में क्या हो जाएगा, का, के, कहा, द्वितीय में हो जाएगा काम, के, कहा, और तृतीय में कया, काभ्याम, कया, काभ्याम, का भी, और चतुर्थी में हो जाएगा कस्य, काभ्याम, काभ्य, पंचम में कस्याः किसका, काभ्याम किन दो का, काभ्य किन सभी का, कस्य अर्थात किसका, कयो किन दो का, कशाम किन सभी का, कश्याम किस पर, कयो किन दो पर, और कासु किन सभी पर। तो अर्थ तो सेम रहेगा बट शब्द रूप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। किसमें, लिंग के अनुसार, पुल्लिंग के अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग और नपुंसकलिंग के अलग, ठीक है। अब देखेंगे हम नपुंसकलिंग तत्शब्द, ठीक है, सॉरी कहा शब्द। तो किम, के, कानी, इसके रूप किस प्रकार चलेंगे नपुंसकलिंग में, किम, के, कानी, अर्थ सेम रहेगा, किसने, किन दो ने और किन सभी ने, किम, के, कानी। तो प्रथम और द्वितीय विभक्ति सेम, ठीक है।
किम के कानी, बट वाक्य में हमें चिन्ह देखना होता है, कौन सा चिन्ह है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर वाक्य में ने चिन्ह आ रहा है तो प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा वचनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वाक्य में को आ रहा है चिन्ह तो हम किम के कानी वचन के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे ना हमें कैसे पता चलेगा सेम है, तो हमें चिन्हों के द्वारा पता चलेगा। तो केन काभ्याम कह, ठीक है, तो किससे या किसके द्वारा, किन दो के द्वारा, ठीक है, और कहे अर्थात किन सभी द्वारा, कस्मय किसके, किसी एक के लिए, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन सभी के लिए, कस्मात किस एक से, काभ्याम किन दो से, केभ्य किन सभी से, कस्य अर्थात किस एक का, किसका, कयो अर्थात किन दो का, केसाम अर्थात किन सभी का, कस्मिन अर्थात किस में, कयो अर्थात किन दो में, और केशु अर्थात किन सभी में या किन सभी पर, ठीक है। तो ये था आपके सर्वनाम शब्द रूपैनी, ठीक है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।